नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं आज चरछावल विधानसभा क्षेत्र के तितावी मील पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे इनसे बातचीत करते हैं। 2022 में चुनाव आ रहे हैं, सरकार किसकी बनने जा रही है? जी, क्या नाम है आपका? स्वराज सिंह है। सवाल जी, 2022 में चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा? हम तो बीजेपी को नोट रहे हैं। क्यों ना सोचा? क्या इन्होंने पता जुमले बच्चे खाते कट्टे बढ़ा दिए 250 रुपये। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए जो ये आगे ना 50,000 बिल के देने पड़ेंगे। ट्वेल्व वालों को किसी की नहीं चलनी। और डीजल सबरा 500 में ट्रोली तुले है आगे। हाँ, 25 रुपये बढ़ाए। और सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी बछड़ू की। जो भाई एक वो काट लेनी कड़ी उसका भाला छूट क्या करें इनका। और सबसे बड़ी बात देखो, हमारा मुख्यमंत्री नो कहा कि कहाँ खा रहे बछड़े, उत्पादन बढ़ रहा है, उसे दिखता ही नहीं। भाई बछड़ू ने ऐसा काम कर दिया, अगर खेत के खेत उजाड़ दिए। किसानों के, आप किसान हैं, किसानों के लिए सरकार कैसी रही है? हमारे हिसाब से ठीक नहीं भाई। जितनी उम्मीदों से आप लोगों ने जिताया था सरकार को, खरी उतर पाई, नहीं उतर पाई? नहीं, किसी भी कार्य में? अरे तो हिंदू मुस्लिम पे हुई थी या कहाँ हुई थी? उम्मीद कहाँ से आ गई थी इसकी? झगड़ा होना लो और ये बनना लो। तो क्या इस बार ये इनकी सांप्रदायिकता काम आएगी, नहीं आएगी? इनकी बात नहीं आती है। तो सब इकट्ठे बैठे, समझदार हो गया सब एक जगह बैठे तो भाई। आपने अनेकों सरकार देखी होंगी, कांग्रेस, बसपा, सपा, ये भाजपा भी देख ही ली है। कौन सी बेहतर रही है आपके अनुसार? मायावती की रही बेहतर तो। कोई सा लोग वोट नहीं देते। देखो मायावती तो बढ़िया सरकार नहीं रही किसी की। किसानों के लिए? किसानों के लिए भी। और भाई बहुत से लोग वोट नहीं देते बेचारी को। उसका मामला डाउन हो गया। अब डाउन लग रहा है उनका मामला? डाउन है। यहाँ तो गठबंधन का प्रत्याशी रहेगा। गठबंधन का उम्मीद है इस बार? नहीं हो रहा, लोक दल का और समाजवादी का। गठबंधन हो रहा है। हाँ, उसी का रहेगा। चरछावल में तो उसी की जीत रहेगी। सतेंद्र मलिक। सतेंद्र जी, 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपका गठबंधन का। गठबंधन का माहौल? हाँ, बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है गठबंधन का। बीजेपी का तो लगभग सफाया हो जाएगा यहाँ से। कैसे? ये दिख नहीं रहा था मैं कैसे। एक सिलेंडर पहले 1 क्विंटल घंटे में आ जाता था, आज ये आधी बुग्गी मान लगा एक सिलेंडर। एक सिलेंडर आधी बुग्गी में 300 रुपये का, 250 रुपये का सिलेंडर आ बता गैस का, आज 925 रुपये का है रहा। कहाँ तक पूर्ति करेगी पब्लिक इसकी? आम जनता कहाँ तक पूर्ति कर देगी इसकी? डीजल, पेट्रोल, खाद का कट्टा सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है इसकी सरकार में। घोषणा करे झुट्टी जाएगा, कहता का 2,500 करोड़ यहाँ कर दिए, 5,000 करोड़ यहाँ कर दिए, 10,000 करोड़, और कुछ इसका काम है नहीं। कागजी घोषणा है नहीं कुछ भी। हर सारे 10-15 वे लग रहे हैं केंद्रीय मंत्री यूपी में। खर्चा कहाँ तक आ रहा है, वो कौन देगा उसका खर्चा? 20 मंत्री है, 1,000 दौरे कर देगा प्रधानमंत्री हंग के धरना, तो कहीं तक खर्चा तो आएगा इसका। बस सब नूई लुट जाएगा माल। सब हम लोग मील पे खड़े हैं, मील की पेमेंट का क्या हाल है? पेमेंट तो ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इतनी बढ़िया कर रहे हैं कि खाने जो गानी देते हैं। बजाज वाले इससे सबका रुक रहा है, भी किसी ने पूरा नहीं करा। मैं शामली में रहूँ, वहाँ का गन्ना मंत्री भी है, बोलो तो पेमेंट उन्होंने करवा नहीं। सुरेश राणा गन्ना मंत्री वहीं का ही है, क्षेत्र का। बिल्कुल 3 मील है उसके अंडर में, जो किसी का पेमेंट पूरा करा हो। सब तो डाउन का पेमेंट है उसका। इससे पहले वो ठीक ठाक करता था, जी बोलो वो मंत्री नहीं बना। इबका तो पैसा उन्हें दिखा नहीं कसा हो, मजदूरी करके अपना दूध दाद बेच कर गुजारा कर रहे, बाकी उसका तो होता नहीं करने था। सरकार खरी नहीं उतर पाई? कुछ नहीं उतर रही, बिल्कुल भी जीरो है, बिल्कुल जीरो यहाँ। पिछले साल का फरवरी का पिछले साल का फरवरी का। अरे ठीक चल रही सरकार, इससे बढ़िया सरकार नहीं आने की भाई। कैसे? कोई गुंडा करते नहीं, कोई आराम था, रात को जाओ खेत में, 6 दिन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बढ़िया सरकार नहीं आने की कोई। ये जो बता रहे हैं किसानों की हालत, अजी ये तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, कहना मोटा, इसमें ज्यादा परेशानी कुछ नहीं है। इतनी परेशानी नहीं है सरकार? कोई दिक्कत नहीं है, सब मौज ले रहे, किसान पूरे खुशहाल है। किसान खुशहाल है? हाँ पूरे। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है। आपके हिसाब से कैसे खुशहाल नहीं है? हमारे हिसाब से खुशहाल नहीं है। गन्ना बताओ एक मारे देख मैं जुत्ते ला मारे देख जुत्ते कपड़े मील में कपड़े बदल रखे जो बात है सबको अपनी कहने की। नहीं पहले मैं इनसे बात कर दूं। हाँ जी, ये जो कह रहे हैं मील की पेमेंट नहीं आ रही है, तो उसका क्या राय है? अरे पेमेंट में आ जाएगी, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, कम ही पेमेंट ठीक चान है।
बढ़िया हो रहा काम। बढ़िया हो रहा है। हाँ 2022 में क्या लग रहा है फिर इस बार माहौल? है, योगी आवेगा, योगी जी आएंगे बिल्कुल। बिल्कुल जीरो हो जाएगी बिल्कुल। पश्चिम में तो सुपड़ा साफ है, पश्चिम में कुछ नहीं आना। पूरा जोर लगा लियो, सारे मंत्री आ जाओ, प्रधानमंत्री। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, सारे मंत्रियों ने मुख्यमंत्री यहीं आ गए। पश्चिम में अखिलेश जी आवेंगे, अखिलेश जी पे गठबंधन आवेगा बिल्कुल। वो उसका नाक शुद्ध नहीं होने देने, अखिलेश काम तिरछाई रखेंगे, वो नहीं आने का जीवन में भी। हाँ आने का नहीं। आ जाओ भाई सतेंद्र प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगा। कैसी रही सरकार? हमारे लिए बढ़िया, कैसा बढ़िया नहीं है? ढेर महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। हम तो मिल में नौकरी करें, 20 साल पहले 15,000 रुपये थी, आज भी 15 ही है। हमारा तो कुछ बढ़ा नहीं, अखिलेश ने बढ़ाए थे। 2,000 रुपये बढ़े थे भाई, 2,000 रुपये बढ़े थे। हरियाणा में भी, हरियाणा में देख लो मिल वाला कितना वेतन योग लग रहा। उत्तराखंड में देख लो कितना लग रहा है वेतन योग। दोनों में बीजेपी की सरकार है, हाँ दोनों में। तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा रहे फिर? वो तो योगी से पूछो ना इस बात को, योगी से पूछो क्यों नहीं मिल रहे? जो गन्ने में काम कर, तिताबी मील में काम कर रहा है, कुछ योगी जी ने कहा भाई हमारे पैसे बढ़वा दे। हम तो 15 से 16 साल हो लिए, हमारा तो 1 रुपया बढ़ा नहीं। मेरे कर्मचारी बिल्कुल बर्बाद है, कुछ नहीं मिल रहा। बहुत ऊँट है मिल के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़वा दो। हाँ थोड़ा सा योगी इसमें ध्यान दे। भाजपा वाले भी काटने का इस बार इसमें। किसानों के लिए कैसी रही सरकार? बेकार। कैसे बेकार? जब किसान खुशहाल नहीं तो हमें कहाँ से मिल जाएगा? क्या तेजा कहाँ पर दिक्कत आई? भाई इतनी महंगाई, तेल कितना महंगा हो रहा, चीनी कितनी महंगी हो रही, सिलेंडर कितना महंगा हो रहा, मजदूर आदमी को कहाँ मिल जाएगा बताओ? पहले तो न फ्री देगा सिलेंडर, फ्री बिल्कुल फ्री, और न यहाँ तनख्वाह है ना मजदूरी है, कुछ नहीं। मजदूर कहाँ से ले लेगा? तो बताओ कहाँ से अच्छी रहेगी? और बिल देख लो कहाँ बढ़ा दिया। ये हाईवे पर मिट्टी डाले कच्ची के ठेकेदार है, इनके पैसे बढ़ने, जो भी भाजपा की तारीफ कर रहा। आती नहीं भाजपा, आती नहीं। नहीं कौन आएगी फिर? ये मिली जुली सरकार होगी, गठबंधन लड़ रहे। किसानों के लिए कैसी रही सरकार ये? अरे इतनी ठीक है, इतनी गलत है भाई। कट्टे वालों तो जान बचाई, पर ये जो बाजार फिर रहे, इनसे जान कुकर बचे। एक संजय बाला बड़ा कोई आदमी नहीं है आज इस क्षेत्र में, जो कोई आदमी जाए उसकी सुना है और सबके मानना है वो। और बोझ क्या बुझ जाए भाई, अनपढ़ आदमी में। अब बताओ, हाँ बोझ क्या बुझ जाए। बीजेपी सरकार कैसी रही? बैठे रही बहुत बढ़िया। अरे बीजेपी क्या, संजय बाला भरा बैठे रहा, क्षेत्र में काम कर रखे। कोई खेल वाला मांगे, खेल वाला सामान दे रहा वो, और कुछ मांगे सबकी सेवा कर रहा वो। और क्या है? तो क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा इस बार? हैं? योगी आवेगा। कौन आएगा? योगी जी। योगी आओगा और कौन आओगा? योगी आओगा। कौन आएगा? योगी नहीं आने का। क्यों नहीं आने? क्यों नहीं आने का? जोटी बदतमीज सरकार, ऐसी सरकार जीवन में देखी नहीं। फ्रॉड गति, महंगाई गगन पे, बेरोजगारी गगन पे। अच्छा काम बताओ कौन सा आज तक? अच्छा काम योगी सरकार करती है, बहुत बड़े काम कर रही है। और क्या गुंडा ये तो कह रहे कि हो रहा, महंगाई हो रही। जब हम नहीं बोलने का और कुछ नहीं बोलने का। गाली मत दो अंकल जी, गाली फिर शॉर्ट कर दिया बस अपनी गाली को, गाली मत दो। अच्छा हाँ जी, हाँ बोझ भाई क्या बुझे भाई? ऐसा है, बीजेपी सरकार से महंगाई बेरोजगारी एक मेन मुद्दा है। ये अपना जो था, जो इनका एजेंडा था, रास्ता था, ये अपना रास्ते भटक गए। इन्हें ये पता नहीं हो क्या रहा। केवल एक चीज़ तो कंट्रोल करी, गुंडों पे, बदमाशों पे, बस और कुछ नहीं। महंगाई पूरी चरम पे है। आज 2,000 रुपये किसी के जेब में पड़े, सुरक्षित पड़े। इससे पहले कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई वन थे नहीं। बता कहाँ है जेब में निकली। तो कह रहे रोजगार ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर चोरों का? क्या? गन्ने का अच्छा पेमेंट जा रहा है अंका? गन्ने का पेमेंट सादा बाल का करवाते हैं, बसाना करवाते हैं। गन्ने का पेमेंट हमारा संजय बाला बढ़िया पेमेंट करवा रहा है हमारी फैक्ट्री का। हमारी कंपनी बहुत बढ़िया पेमेंट कर रही है। मिल दे रही, सरकार दे रही। अरे बैठ तो जब पाके अरे ड्यूटी है यार। गन्ने का पेमेंट सही आ रहा नहीं आ रहा? मार सुन भाई, बस जब गन्ना के हम पेमेंट तो हमें मिलेगा, इसमें क्या रहेगा सरकार का?
पेमेंट नहीं सही नहीं मिलता सरकार जो कह रही है कि 14-15 दिन में मिल जाता है, वो मिलता है नहीं मिलता? नहीं मिलता। पिछले साल का सरकारी का नहीं मिला, हमारा करना जा सरकार में आज तक हमारी फैक्ट्री बहुत बढ़िया पेमेंट कर रही है भाई किसानों का। ठीक है। हाँ जी, भाई गन्ने का पेमेंट की तो यही प्रणाली चलती है, आज तक किसी की सरकार में नहीं हुआ ऐसा। हर सरकार में यही रहा। हाँ, और ये तो बहुत अच्छा पेमेंट। तितावी का पेमेंट जो है 27 दिन का जा चुका है। ये किसान बैठे हैं सब बूझ लो। तितावी का जो है बढ़िया पेमेंट कर रही है तितावी फैक्ट्री है, और भी कर रही है, सब ठीक कर रही है। हमारा पहुंचो वहाँ पहुंचो, पेमेंट इधर बोलो, मांगी इधर बोलो। पेमेंट मांगी नहीं रहा हाँ जी, भाई, यहाँ पेमेंट हो रहा है तो सरकार कर रही है। उधर बोलो, अब बोलो, क्या बोल रहे थे आप? भाई ऐसा है, अगर यहाँ पेमेंट हो रहा है तो सरकार करा रही, जहाँ पेमेंट हो रहा है वहाँ सरकार वहाँ क्यों नहीं कराती? यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पेमेंट सही हो रहा है, ठीक बढ़िया हो रहा है। और किसी मिल पे पेमेंट नहीं हो रहा है? बताओ, बुढ़ाना, हाँ, थाना बावन, हाँ, श्यामली, रमाड़ा, बोरना, ये मिल है, मलकपुर, इनका पेमेंट कराओ सरकार। लखीमपुर खीरी में झन्ना चलना मिल पर जाकर पेमेंट वहाँ करा लो। क्या पेमेंट हो रहा वहाँ सरकार करा रही। क्या सरकार आपके अनुसार असफल रही? कौन सी सरकार सफल रहेगी 2022 में? वो तो आने वाला टाइम बताओगा क्या होगा। क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी आएगी नहीं आएगी? बीजेपी के खिलाफ है। एक मिनट हमारे शर्मा जी बात करना चाह रहे हैं। एक मिनट, इधर आओ। बीजेपी के खिलाफ जाने भाई। आप यहाँ सर्वे कर लो। चलो चलो। कितने लोग हाँ जी, आप एक चीज बताओ कि कांग्रेस सरकार रही 70 साल तक, और उसके बावजूद प्रियंका बराड़ा, उसका प्रियंका बराड़ा नाम क्यों नहीं लेते? गांधी क्यों कैंप से? पहली बात। और सब कुछ अच्छा हो रहा, और सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक गलत फहमी है। क्या? ये गलत फहमी है कि नहीं अकेले सपा को भाजपा बसपा और कुछ नहीं है, सब कुछ होगा जायज, और भाजपा जीतेगी। भाजपा आएगी 2022? भाजपा आएगी। हमारी कंपनी बहुत बढ़िया पेमेंट कर रही है, IPL और बढ़िया बड़ा योगी सरकार है। आपका नाम मेरा कृष्ण दत्त शर्मा है। किशन जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? बूढ़ी नाकला के। कौन सी विधानसभा क्षेत्र लगता है वो? चरथावल विधानसभा। 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो जी देखो अखिलेश की सरकार होगी पक्की। क्यों आएगी? क्योंकि बस देखो खेत में बछड़े इतने घूम रहे, सारे गेहूँ जब छोटे छोटे गेहूँ हैं सब खा दिए, और रोज सांझ के टाइम लिकट जा, अगर भाई उन्हें पकड़ो, कोई पीछा भाग रहा उनके, कोई कुछ कर रहा। मिल की पेमेंट सही टाइम पर आ रही है सबकी? मिल की पेमेंट ही तो आई नहीं जी। ब्लू नहीं आई? नहीं जी। सरकार तो कह रही है 15 दिन में पेमेंट आ जाती है। अजी कहाँ है रहा 15 दिन में? नू बताओ। चलो हमारे इस मिल का आएगा, इसका देखो बजाज का, थाना भवन का फरवरी तक का है, पिछले साल का। हाँ जी, 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? और देख लेंगे जो कुछ होगा, क्या बीजेपी आएगी नहीं आएगी? बीजेपी का कहाँ मतलब है यहाँ, नहीं बताओ तुम। क्यों? क्योंकि आती एक बात बताओ, ये काम ढंग के करते जी तो बीजेपी का नंबर आता है यहाँ से। तो काम ढंग के नहीं करे बीजेपी क्या करे? ये 2-4 बछड़े और छोड़ दो, कहीं से ले आ गए यहाँ से। हाँ, तो बीजेपी आएगी नहीं आएगी? अखिलेश यादव, सपा, कांग्रेस, कोई तो आएगा। अरे कोई आओ या बीजेपी नहीं क्या आती? बीजेपी नहीं चाहिए ना, क्या कोई बीजेपी नहीं आने बीजेपी नहीं आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? ये बछड़े इतने छोड़ रखे, एक तो योगी छोड़ दिया, एक बार जो है स्मिता रानी इनकी साथ में, इन्होंने तो ना हंगा कर दिया, नाश खटा बोल। महंगाई की समस्या है नहीं है मेन? सब तो थड़ी है। एक बार डीजल पेट्रोल, अरे पहले 300 रुपये में ट्वेल्व तुल जाती, 500 में तुले, बता क्या करे? 200 रुपये बैठ गए और भी ट्वेली पे। हाँ जी, महंगाई है नहीं? महंगाई बहुत, महंगाई हर चीज बिल्कुल महंगा नहीं मिल रहा। रोजगार मिल रहा? मिल रहा जी, हाँ मिल रहा वो रोजगार भाई को मिल रहा, वो बिल तो भाई। रोजगार भी बढ़िया मिल रहा है। किसानों को मामला क्या है कि इनकी औलाद होती है भाइयों की, जो बोल रहे कांग्रेस की नहीं है, ये हमारा खाला पार मुझे फना कर रहा है, इसमें निकल के दिखा देते हैं बंदा कोई भी। ये सोचो ना, देश के लिए क्या करी सरकार, अपने लिए नहीं है कि मैं अपने लिए कर रहा, कौन अपने लिए कर रहा है? ये भी अपने बच्चों के लिए करे, वो मोदी कर रहा है, वो भी इसके लिए कर रहा है, वो भी अपने देश के लिए कर रहा है, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। रही बछड़े किसके हैं? मोदी थोड़ा लाभ नहीं करते, बछड़े किसके हैं? हमारे बछड़े किसानों के हैं। पहले क्यों बिक रहे थे? कौन छोड़ने वाला? कोई बचने छोड़ने वाले भी तो हम हैं, कोई और अपने घर से थोड़ा ही लाई में किसने छोड़े में बछड़े भी तो यही छोड़ने वाले। बताओ एक बात बताओ, बिजनेस करना है आपको? बिजनेस करना है क्या? के लिए बिजनेस करना है क्या? के लिए भाई किसान पशु पड़ा था और वे पशु बिकने बंद हो लिए, अब नहीं तो गौशाला तो बना, गौशाला बना रखे थे, गौशाला में छोड़ ना। कौन ले जा रहा? कौन ले जा रहा गौशाला में? बता दूंगा। गौशाला बना रखी है चरौली में, 1800 रुपए दे आए थे, 2 दिन पीछे उन्होंने वो गाय पेड़ छोड़ दी। सबूत है? रसीद है? गैर लिया
गए ले अरे ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात छोड़ो, 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? अरे माहौल जो बढ़िया चल रहा है वही आएगा। कौन आएगा? बीजेपी आओगी और कौन? बीजेपी आएगी, योगी आऊगा हमारे यहाँ, पक्का आएगा। बिल्कुल। अगर कोई वोट नहीं है तो वो मुसलमान है धरती पे, वो मुसलमान है, हकीकत में वो मुसलमान है धरती पे, हकीकत में है भाई, खाने के लिए भला मुसलमान हो गए तब राशन बांट के वोट थोड़े मिल जाएगी, ये फालतू। क्या करते हैं आप? मैं भारत गैस एजेंसी में रहता हूँ। रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा? रोजगार इससे ज्यादा खर्चा है जितना रोजगार, क्या रोजगार मिला? सरकार ने रोजगार नहीं दे पा रही है। जो सिलेंडर 500 का था खड़ाखट बिकता था, अब 900 कुछ का है, अब जो बिकता नहीं, पूरा दिन धक्के खाने पड़ते हैं। बताइए, सब्सिडी खत्म कर दी, ग्राहक हमारे लोग हमारे साथ, उनको सब्सिडी कहाँ, सब्सिडी खा गई, सब चीज खा गई, देश बेच दिया। क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा 2022 में? अब क्या माहौल कुछ नहीं है भाई, अब क्या माहौल कुछ और बदलेगा, अब क्या सरकार बदलेगी। तो क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आएगी? देखते हैं, अभी तो कोई अभी क्लियर नहीं हुआ, कैंडिडेट नहीं क्लियर हुए, देखते हैं जो अच्छा है हमारा कैंडिडेट उसे बीजेपी आएगी, नहीं आएगी दोबारा प्रदेश में? नहीं आएगी भाई। पर हमारे साथ कुछ लोग किसान बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं मील की पेमेंट के बारे में और किसानों की क्या क्या समस्या रही है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए था। जी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल शर्मा। धर्मपाल जी, मील की पेमेंट कैसी आ रही है? बढ़िया आ रही। पहले भी इतनी अच्छी पेमेंट आती थी, इस बार अच्छी आ रही है सरकार में? पहले से बढ़िया हुआ थी, भी बढ़िया आ रही है, पेमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के लिए सरकार कैसी रही है? शर्मा जी बताऊंगे। सरकार तो बढ़िया भाई, पर थोड़ा किसानों के लिए सोचती नहीं। क्या सोचना चाहिए किसानों के लिए? थोड़ा सा रेट कम बढ़ाया, हरियाणा के बराबर तो चाह भी था। कोई हमारा मुख्यमंत्री इतना कमजोर है जो हरियाणा का भाव हमारे से 10 रुपए ज्यादा है। सरकार तो बढ़िया है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो रेट वहाँ ज्यादा है, हमारा कम है। कम है। हाँ, 4.5 साल में 25 रुपए दिए हैं बस। हाँ, 4 साल में कम दिया। तो 2022 में चुनाव आ रहे हैं, फिर क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नहीं, सरकार तो भाजपा की बनेगी। हाँ, पर थोड़ा सा किसानों पर भी ध्यान दे लो। अब महंगाई, रोजगार और कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। नहीं, ये सच्चाई है, सच बात कह रहे हैं। और महंगाई रोजगार तो कोई सी भी सरकार आ जा, रोजगार वो दे नहीं सकती, महंगाई कम कर नहीं सकती। कोई सरकार में इतनी महंगाई रही है हमेशा? हैं जी, हर सरकार में इतनी महंगाई रही है हमेशा? सभी में महंगाई है तो। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है 2022 में चुनाव है, क्या होगा इस बार? 2022 के चुनाव में तो भाजपा सीधम सीधा आ रही है, तो सीधम सीधा रही है। हाँ, सीधी आ रही है बिल्कुल। ये सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं ना, इनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं भाजपा का। सपा, बसपा, कांग्रेस सब खत्म है। कांग्रेस का तो कहीं स्थिति ही नहीं रहा है, ये तो खत्म हो ही चुकी। तो कोई रेस में नहीं है इस बार? नहीं, कोई रेस में नहीं है। क्या नाम है अंकल जी आप? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, किसान हैं आप, किसानों के लिए सरकार कैसी रही है? लगभग जो है 100 में 50 पॉइंट तो देंगे इन्हें भी, 10 में 6 पॉइंट तो देंगे इन्हें भी। हाँ, आपने पिछली सरकारें भी देखी होंगी, बसपा, कांग्रेस, सपा, बीजेपी भी देख ली है। कौन सी सरकार बेहतर कार्य कर पाई आपके अनुसार? हमारे अनुसार मतलब एक्चुअली भाजपा का जो नेतृत्व है वो बढ़िया है। विपक्ष में नेतृत्व करता कोई नहीं है, लीडरशिप करने वाला नहीं है, कोई नेतृत्व करता नहीं, विपक्ष बिखरा हुआ है। समस्या केवल और केवल भाजपा को जो लाभ मिल रहा, विपक्ष के नेतृत्व न होने की वजह से भाजपा को लाभ मिल रहा। विपक्ष में कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है जो नेतृत्व कर ले, उस चीज़ का लाभ भाजपा को मिल रहा है। 4.5 साल प्रदेश में योगी जी को हो गए हैं, कितने सफल रहे? इससे 10 में सफल योगी सफल रहा है। योगी सफल? हाँ, बिल्कुल पक्का सफल है। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, सब व्यवस्था में? नहीं, सब व्यवस्था तो नहीं कह सकते कि पूर्णतः ये 100% सफल है। कहीं ना कहीं खामियां रही है। नहीं, महंगाई भी है। डीजल, 2 खामियां तो विशेषतः किसान को और सबको परेशान करेंगी। एक तो डीजल का महंगाई और एक बिजली की महंगाई, किसान को लेकर बैठ जाएगी। किसान परेशान हो जाएगा बिजली की महंगाई से। किसानों ने बहुत उम्मीदों से सरकार को जिताया था, इतनी खरी उतर नहीं पाई सरकार किसानों के लिए। जी बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं उतर पाई। हम भी कहेंगे 2-3 चीज़ पे अगर सरकार विशेष ध्यान दे दे, स्वास्थ्य पे, एक और मेरे दिमाग में लग रहा वास्तव में अगर किसान को और मजदूर को उभारना चाह रहे
दूध का रेट ये सही कर दे, 60-70 रुपये किलो में खरीदना सरकार शुरू कर दे तो साइड में उसको लाभ मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा मजदूर को भी, किसान को भी, और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, देश का स्वास्थ्य ठीक होगा। क्योंकि आज नकली दूध मिल रहा, अगर आप कोई भी पशु पालने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं है कि वहाँ से कुछ उसे मिल नहीं रहा। अगर ये 60 या 70 रुपये किलो दूध खरीद ले सरकार तो पशुपालक तैयार हो जाएंगे। पहले से ही किसान दो तरह से, एक अपनी पशुपालक से और अपनी किसानी से, इस तरह से चलता था। अब केवल किसान खेती से जोत छोटी होगी, छोटी जोत होगी तो वो कहीं नहीं, सबसे ज़्यादा जो पिस रहा केवल और केवल किसान पिस रहा। किसानों के लिए बेहतर नहीं रही सरकार? नहीं, बेहतर तो नहीं कह सकते पूर्णतः, पर भाजपा को लाभ तो वहीं मिल रहा है कि विपक्ष में कोई नेतृत्व करता नहीं है। कौन सी सरकार बेहतर कार्य कर सकती है किसानों के लिए आपके अनुसार? वो वैसे तो किसानों की जो सरकार है सीधा सा पहले से ही लोकदल सरकार रही, किसानों के हित में सदैव। लोकदल का गठबंधन हो गया सपा से, क्या माहौल रहेगा? माहौल तो नहीं बन पाता। हाँ, इसके कुछ अपने विधायक आ जाएंगे, कुछ संभवतः सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? नहीं बना पाते। सरकार तो कुल मिला के लग रहा कि भाजपा की बन रही है। बाकी तो भाई साइलेंट वोटर हैं, क्या करेंगे, हम भी नहीं, कोई ईश्वर तो मैं भी नहीं हूँ भविष्य करता, पर संभवतः सरकार भाजपा की आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नरेश सैनी। नरेश जी, किसानों के लिए कैसी रही भाजपा सरकार? भाई किसानों के लिए इतनी बढ़िया भी नहीं है कि इतनी खराब भी नहीं है। कितनी खराब है और कितनी बढ़िया है? कहाँ खराब है, कहाँ अच्छी है? देखो, किसानों के लिए क्या, मैं तो सभी के लिए वो कहूँगा, बढ़िया तो यह है कि रात को चाहे 12 बजे चले जाओ, चाहे 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, बिल्कुल सुरक्षित है आदमी। रही बात भाई डीजल महंगा हो गया, खराब नहीं हुआ, डीजल महंगा हो गया, किसानों की चीज़ मंदी होगी। 4 साल में गन्ने का रेट टपके बढ़ा और वो भी कम बढ़ा, और कम बढ़ा जो बढ़ना चाहिए। ये इलेक्शन की वजह से बढ़ाया रेट? अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि चुनाव की वजह से बढ़ा, नहीं बढ़ा मैंने, तो सीधी सी बात है। किसान बिल का विरोध हुआ पूरे देश में, विरोध होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था उस बिल का? भाई बिल के बारे में देखो, हम इस बारे में हमें पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यो अच्छा था, लेकिन जब हमारे जो है नेता जब नु कह कहने का नहीं खराब था तो खराब ही होगा, वो ऐसी बात नहीं है। बिल अच्छा था सर आपके अनुसार? छोटे किसान के लिए, मतलब बड़े किसान को नुकसान था उसका, सीधी सी बात है, नुकसान था उसका। छोटे जो छोटी जोत के लोग हैं उसको नहीं कह सकते कि उनके लिए नुकसान का था। 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है, भाजपा आएगी नहीं आएगी? देखो, सरकार तो बीजेपी की आवेगी, लोगों को जैसा रुझान है। हाँ, क्यों आएगी बीजेपी की? क्यों आएगी? वोट देगी भाई, कहाँ जा, और ये है सपा है, कांग्रेस है, बसपा है। सपा को भी देख रखी है जी, और बसपा को भी देखी और बीजेपी को भी देखी, लेकिन जितना सुरक्षित इस सरकार में है ना, इतना सुरक्षित और कहीं में है नहीं। तो बता दो, बछड़े छोड़ रखे हमारे। हाँ, बछड़े जो छोड़ रखे हैं, क्या बता रहे थे आप? ये बछड़े जो छोड़ रखे हैं सब फसल खा रहे हैं, और ये सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार कहूँगा मैं तो इसमें। डीजल का भाव सबसे ऊंचे हो गए, इसमें रसोई गैस बढ़ गई, और बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए जो हम नहीं दे सकते। 2000 अब इतने परेशान हो गए हैं आप, चुनाव भी आ रहे हैं, किसको ला रहे हैं इस बार? हम तो जयंत चौधरी को ला रहे हैं। जयंत चौधरी को ला रहे हैं। हाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।